जीवन में आ, हमने एक बात बहुत समझी है कि जीवन में बहुत सी कार्य जो करने हैं उनके लिए एकांतिक विचार की बहुत आवश्यकता है। जब तक आपके पास विचार नहीं होगा तब तक कार्य सफल नहीं होगा और विचार के लिए एकांत जरूरी है। उस एकांतिक यात्रा के लिए हम 1 माह की छुट्टी ले रहे हैं। मोबाइल से भी, टीवी से भी, प्रवचनों से भी, मिलने जुलने से भी, दिव्य दरबार से भी 1 माह का ब्रेक करके हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ में रह करके हम एकांतिक विचार करेंगे, हनुमान जी का नाम जब भजन पूजन करेंगे। 1 माह के बाद आएंगे एक नई क्रांति के साथ, नए विचार के साथ कि और क्या सनातन के लिए हम कर सकते हैं, हिंदुत्व के लिए और क्या कर सकते हैं, विश्व का कल्याण कैसे हो इसके लिए। अभी सनातन सेवा के रूप में हमारी सनातनीय परंपरा का बहुप्रचार हो गई। ये उद्देश्य अनवरत चल रहा है। जन जन में राम देखा जाए, नर में नारायण देखा जाए, जीवों में शिव देखा जाए। इसलिए बागेश्वर धाम परिवार हर वर्ष कन्या विवाह, अन्नपूर्णा भंडारा एवं आने वाले दिनों में आरोग्य का केंद्र बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल के रूप में सेवा कार्य करेगा, जो पूरे विश्व में सनातन का एक ऐसा मूल मंत्र होगा वैदिक गुरुकुलम के साथ कि सनातन के जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी सिद्धांत बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से पूर्ण होंगे। इस बार लगभग 7 से 8 देशों की यात्रा पर हम जा रहे हैं और जाकर के बागेश्वर धाम पर जो कैंसर हॉस्पिटल है उसमें वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं कैसे लाई जा सकें और क्या क्या यहाँ पर ऐसी व्यवस्था, जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के जमाने में कैसे व्यवस्था से व्यवस्थित हम अपने बागेश्वर धाम के कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर को कर सकें। और विश्व के जितने भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सेवा भाव के प्रति, चैरिटी के प्रति अपना समर्पण रखते हैं, उनके साथ संवाद करेंगे, उन संस्थाओं के साथ संवाद करेंगे ताकि विश्व के सभी कोने के डॉक्टर आकर के यहाँ सेवा कार्य में सहयोग कर सकें। किस तरीके से लोगों को फायदा होगा इस हॉस्पिटल से? इससे जो विदेश नहीं जा पाते हैं, जो बहुत गरीब दीनहीन हैं, जिनके पास उतनी सामर्थ्यता नहीं है, तो कम पैसों में उनको विश्व स्तर का इलाज बागेश्वर धाम से प्राप्त। होली में हुड़दंग तो करें, पर आपकी हुड़दंग से, होली के रंग से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, अमर्यादित ना हो। अभी जितने भी तीर्थों पर होली के नाम पर जो कई जगहों से खबर आ रही है, रील चल रहे हैं, वीडियो मिल रहे हैं, अमर्यादा फैलाई जा रही है। हमारी प्रार्थना है हमारे अपने इस पावन पवित्र तीर्थों को और पावन त्योहार को कलंकित ना करने की कोशिश करें। और युवाओं से प्रार्थना है हम मर्यादित रूप से इस होली के उत्सव को मनावें और रंग ऐसा चढ़ावें जिसमें देशभक्ति का रंग हो, भक्ति का रंग हो, सनातन का रंग हो, ताकि ये रंग कभी छूटे ना और देश का कल्याण हो और सनातन का उत्थान हो। ब्रज की होली को लेकर तमाम सवाल चल रहे हैं, इन दिनों चर्चाएं चल रही हैं कि जो मुस्लिम हैं उन पर के लिए योगी की सरकार को पत्र लिखा गया कि उनकी एंट्री क्योंकि ये आते हैं और फिर लफ्ज जहाज जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए, हम भारत में रहने का सबको अधिकार तो है, पर जो सनातन को नहीं मानता है तो वही पुराना गीत है, मेरे अंगने